हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण हो जाती है। पीडीएफ हम क्या करेंगे, टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप लोग के लिए ना हम 24 स्टडी सेंटर के ना ऐप पे कुछ टेस्ट अवेलेबल करवा देंगे। एटलीस्ट 3 टेस्ट या 4 टेस्ट हम अवेलेबल करा देंगे, उनको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। जो तो कैसे ये चैनल भी हम स्पेशली फॉर आप लोग के लिए ही डिजाइन किए, तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। और एक फ्रेंड को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा या किसी एक ग्रुप में, है ना। और क्योंकि हम बहुत मेहनत से डिजाइन करते हैं आप लोग के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन तरीका से होगा, तो जाके आप लोग जरूर देखिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण होगा। और बिल्कुल आप लोग के एग्जाम में बेसिक ही क्वेश्चन आने वाला है, तो हम बेसिक ही क्वेश्चन सेट किए हैं आप लोग के लिए। और बिल्कुल वही क्वेश्चन सेट किए जो बेसिक रूप में आप डेली लाइफ में देखते होंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखें, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। जो वायु प्रदूषण होता है ना एनवायरमेंट में, उसको कैसे कम किया जाता है? सूर्य के प्रकाश के द्वारा कम किया जाता है क्या? नहीं, सूर्य के प्रकाश के द्वारा तो नहीं कम कर सकते हैं। ध्वनि के विस्तार यंत्रों को रोक लगाकर प्रयोग किया जा सकता है क्या? नहीं, ये भी नहीं हो जाएगा। वृक्षों के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल। आप देखेंगे जितना ज्यादा आप वृक्ष लगाएंगे इन्वायरमेंट इतना ही बेस्ट माना जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ऑप्शन बी को टिक लगा के चले। इसीलिए आप देखते भी हैं गवर्नमेंट जो है ना, काफी सारा राज्य सरकार चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट कई सारा वृक्ष लगाने का अभियान चलाता था। जैसे कि वृक्षारोपण अभियान अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया गया है ना। तो इस पॉइंट को, और देखिए आप लोग के एग्जाम में करेंट अफेयर भी आती है, तो संयम रखिएगा। हम आपको करेंट अफेयर भी प्रोवाइड करेंगे और करेंट अफेयर के एमसीक्यू टेस्ट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल फ्री। कोई ऐसा चार्ज नहीं करेंगे, जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम सारा कुछ अवेलेबल करवाएंगे। और आप लोग का क्लास भी स्टार्ट होने जा रही है ओनली फॉर 499 रुपए में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। आपके एग्जाम तक टेस्ट वगैरह सारा कुछ इंक्लूड होगा, केवल जनरल स्टडी वाला पार्ट यहाँ पे, है ना। तो इस पॉइंट को मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि मैं केवल जीएस पार्ट देखता हूँ यहाँ पे ना। क्वेश्चन 2 यहाँ पे बात करें, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ पे है? कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है क्या? भोपाल में है या मुंबई में या बेंगलोर में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो। अच्छा, ये जो बोर्ड है ना, इस बोर्ड का काम क्या होता है? केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड का काम क्या होता है? तो वो प्रदूषण से रिलेटेड कई सारा रिपोर्ट जारी करता है, कई सारा गाइडलाइन जारी करता है ना, कि हमें प्रदूषण को किस तरह कंट्रोल करना है, किस तरह हमें आगे की ओर भी सोचना है। तो कुछ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का काम यही होता है, जो कि एक बेसिक क्वेश्चन है। और बेसिक ही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में दिखेगा। और ये कुछ देख सकते हैं इनका ऑफिस का फ्रंट व्यू ना। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, आप लोग तो सिविल इंजीनियर हैं तो फ्रंट टॉप और अच्छा से समझ सकते हैं। हाल ही का क्वेश्चन 3 देखें, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? खेरा आंदोलन में, चंपारण आंदोलन में, बरदौली आंदोलन में या बड़ौदा आंदोलन में? अगर इसका आंसर हो जाएगा चंपारण आंदोलन में। महात्मा गांधी ने सबसे पहले, है ना, हाल ही का 1915 में ही भारत आ गया था यहाँ पे, है ना। और भारत आने के बाद 1917 में 2 साल रेस्ट किया, 2 साल आप समझ लीजिए रेस्ट किया, और 1917 से स्टार्ट कर दिया अपना आंदोलन। पहला आंदोलन चंपारण हो जाएगा, ठीक है। और ये चंपारण कहाँ पे? तो बिहार में है ना। और मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। और यहाँ लिखा भी गया, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम चंपारण आंदोलन, किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। यहाँ पे काफी एक महत्वपूर्ण है, इनके बारे में और भी आपको लाइन जानकारी होना चाहिए, बट कोई बात नहीं यहाँ पे, है ना। मैंने कभी और एक्सप्लेनेशन के रूप में हम सेट कर देंगे। क्वेश्चन 4 देखिए, भारत में राज्य विधान पालिका का उच्च सदन कौन सा होता है? विधान पालिका परिषद होता है, विधान पालिका समिति होती है, राज्यपालिका कार्यकलाप होती है, या इनमें से कोई नहीं? अगर मैं इनका आंसर का बात करने वाला हूँ, तो राज्य विधान पालिका का उच्च सदन पूछ रहा है, तो विधान परिषद होते हैं यहाँ पे, है ना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है यहाँ पे ना। थोड़ा सा अगर इनके बारे में देखने की कोशिश करें, थोड़ा सा इनके बारे में देखें, अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य में विधान पालिका का एक सदनीय या द्विसदनीय होगा। द्विसदनीय विधानमंडल की स्थिति एवं विधान पालिका परिषद उच्च सदन होगा, और विधानसभा एक निम्न सदन होगा यहाँ पे ना। क्वेश्चन 5 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। एंड 5 क्वेश्चन देखिए, खाना बनाने में प्रयोग किए जाने वाला गैस मुख्यतः कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिश्रण है? देखिए, अगर मैं इनका आंसर की बात करूँ तो मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखें, क्या खाना बनाने में मुख्यतः मीथेन गैसों का उपयोग किया जाता है, और इसमें गोबर, कूड़ा कचरा आदि से प्राप्त किया जाते हैं यहाँ पे ना। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध का एक उदाहरण है, क्या है? बिलियन है क्या, या क्लोराइड विलियन है, या इमल्सन है, वायु विलियन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इमल्सन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा अगर हम इनके बाद देखने की कोशिश करें, इमल्सन एक क्लोराइड होता है जो फेस क्रीम उदाहरण है। जो फेस क्रीम होता है ना, फेस क्रीम किसको बोलते हैं मालूम है? जब आप छाली जानते हैं, दूध के ऊपर जम जाता है, बस उसको ही बोला जाता है फेस क्रीम। वही एक इमल्सन का एक उदाहरण है यहाँ पे ना। क्वेश्चन 7 यहाँ पे बात करें, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? कृषि समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है, भारी उद्योग के लिए प्रसिद्ध,
भाई उत्तर बिहार, पहले तो आप बिहार को समझेंगे। हालांकि हम बिहार जीके का स्पेशली डिजाइन किए वीडियो भी, ठीक है। केवल बिहार जीके ही अगर आपको पढ़ने का मन हो तो 249 होगा, आप पढ़ सकते हैं। उसमें टॉपिक बाय टॉपिक टेस्ट होगा, टॉपिक बाय टॉपिक सारा ऐप पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी आपको अवेलेबल ऐप पे ही होगा, ठीक है। जाके उन्हें आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इनका आंसर करूँ तो बाढ़ के लिए काफी फेमस है उत्तर बिहार, ठीक है। दक्षिण बिहार में बाढ़ नहीं आती, नीचे वाला पार्ट को दक्षिण बिहार, ऊपर वाला पार्ट को उत्तर बिहार का आता है। सूखा नहीं हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में देखने की कोशिश करें, उत्तर बिहार में कई नदियां बहती है जो गंगा नदी से मिलती है, और इस क्षेत्र के प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की फसल और जनजीवन की अस्त व्यस्त हो जाती है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, एंड 8 क्वेश्चन है। जल से बाहर निकाले जाने पे मछलियां मर जाती, क्यों? ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है क्या? ऑप्शन ए तो इसी तरह गलती है। उनका शारीरिक में ताप बढ़ जाता है क्या? नहीं। ये श्वास नहीं ले पाती, बिल्कुल। बाहर जैसे ही मछली निकालो सांस लेने में उन्हें डिफिकल्ट होती है, प्रॉब्लम होती है, तो सांस नहीं ले पाती। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, होगा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाला बेसिक क्वेश्चन है। 1 किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 100 मीटर के बराबर होता है, या 1000 सेंटीमीटर के बराबर होता है, या 1000 मीटर के बराबर होता है, या 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है? सबसे पहले तो इसका आंसर सी को टिकला के चलाइएगा। बेसिक क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। इसी टाइप का क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग से पूछा जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक बेसिक रूप में ही क्वेश्चन है। हालांकि हम हर तरीका से क्वेश्चन कवर कराएंगे, ठीक है, सही हम रखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 10 क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्य निर्धारित किया जाता है, मौलिक कर्तव्य निर्धारित किया जाता है 42वें संशोधन के द्वारा, 44वें संशोधन के द्वारा, 40वें संशोधन के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। अगर मैं इनका आंसर कर बात करूं तो 42वें संशोधन के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए क्या इनके बारे में। मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया, और इसके तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4 क एवं अनुच्छेद क को शामिल किया गया यहाँ पे। नौ क्वेश्चन 11 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। 11 क्वेश्चन है कि हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? हालांकि नाइट्रोजन की सबसे अधिक होती है, 78% होती है। बट यहाँ पे ऑप्शन देखिए, हाइड्रोजन होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड होती है, या ऑक्सीजन, या नाइट्रोजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगी। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 78% होती है। फिर इसके बाद ऑक्सीजन हो जाती है लगभग 20 या 21% के अप्रोक्स, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि सबसे अधिक पूछ रहा है तो नाइट्रोजन हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे लिखा भी गया, देखिए नाइट्रोजन 78%, या डायग्राम से हम सेट भी किए हैं। 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21%, बाकी अदर गैस 1%, आप समझ सकते हैं। नाउ और यही बात यहाँ भी लिखा गया, हवा में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78.09%, और जो सभी गैसों से सर्वाधिक होती है यहाँ पे। क्वेश्चन बात है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? भूमंडल, जलकण, या वायुमंडल, या जलमंडल? अगर मैं इनका आंसर की बात करने वाला हूँ, पृथ्वी की चारों को क्या कहेंगे? वायुमंडल बोलेंगे, एटमॉस्फेयर बोलेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा इनके बाद देखने की कोशिश करें। पृथ्वी पे परित विद्यमान गैस के समूह वायुमंडल कहते हैं। इनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैस भी पाई जाती है यहाँ पे। क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करें 13 क्वेश्चन है। दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है क्या? नहीं। लैक्टोमीटर के द्वारा किया जाता है? नहीं। हाँ बिल्कुल, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैक्टोमीटर के द्वारा ही किया जाता है। अल्टीमीटर नहीं हो जाएगा, ही डी होगा यहाँ पे, है ना। बी को टिक ला के चले आ जाएगा यहाँ पे। ना क्वेश्चन 14 देखिए, मानव के शरीर में प्रचुर तत्व, प्रचुर मतलब सबसे अधिक कौन सा तत्व पाई जाती है? तो देखेंगे यहाँ पे हम डायग्राम से सीख के, और डायग्राम से इनको टिक लाएंगे। तो ये कुछ मानव के शरीर है, और मानव के शरीर में ऑक्सीजन 65% देख रहे हैं यहाँ पे, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, एंड नाइट्रोजन 3%, और बाकी अदर यहाँ पे। तो पूछ रहा है सबसे अधिक पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे अधिक ऑक्सीजन है, तो जहां भी ऑक्सीजन होगा, है ना, उस पॉइंट को टिक लाने। कार्बन नहीं, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए भैया, कार्बन तो होगा ही नहीं यहाँ पे, है ना। बाकी कैल्शियम नहीं, कैल्शियम नहीं हो जाएगा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बात करें 15 क्वेश्चन। मानव का पीएच मान लगभग होता है, तो मानव का पूछ रहा है पीएच मान कितना? तो ये कुछ पीएच स्केल है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेके हम 14 तक लिखे। बट पूछ रहे हैं कि मानव का रक्त का, तो रक्त यहाँ पे लगभग 8 होता है, ठीक है। इन वाला पार्ट को हम एसिड बोलते हैं, इन वाला पार्ट को अल्कलाइन बोलते हैं, हिंदी में क्षारीय बोलते हैं, और इन वाला पार्ट को अम्ल बोलते हैं। और 7 उदासीन होता है यहाँ पे। इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए। हाल ही का क्या चाहिए? 8 के यहाँ पे 8 होती है यहाँ पे, है ना। 3, 12, 6 नहीं, तो 8 के अप्रोक्स क्या है? 7.4, बिल्कुल बी को टिक लगा लीजिए, है ना। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, अच्छा से करना है यहाँ पे। क्वेश्चन 16 यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को भी इमेज से समझेंगे। एक लड़की झूले पे झूल रही, मतलब एक लड़की है झूले पे झूल रही है यहाँ पे, है ना, रोटेट कर रही है यहाँ पे। यदि सॉरी कैसे रोटेट नहीं हो जाएगा यहाँ पे,
ओसिलेशन करें यहाँ पे, है ना, ओसिलेशन करें। यदि वो खड़े हो जाए तो झूले का आवर्तन काल क्या होगा, यदि वो लड़की खड़े हो जाए तो ओसिलेशन क्या हो जाएगा, ठीक है, कम जाएगा या बढ़ जाएगा, तो कम जाएगा। आप अगर बैठ के झूलोगे तो ज़्यादा झुलाएगा, जैसे ही खड़ा हो जाओगे तो कम झुलाएगा यहाँ पे, है ना। हो जाएगा इसका घट जाएगा ना, तो बढ़ तो नहीं जाएगा, घट जाएगा, बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, कुत्ते का गुणसूत्र की संख्या होता है यहाँ पे, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा अगर हम इनके बारे में दिखाने की कोशिश करें, देखिए यहाँ पे जैसे कि ह्यूमन का गुणसूत्र मेंशन किए हैं, ठीक है, 46 होता है, हमें तो कुत्ता का चाहिए, चिंपैंजी का 48 होता है, कुत्ते का 78 होता है। जहाँ 78 होगा वहाँ टिक लगा के चलेंगे, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, और बेसिक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। 46 नहीं 70 नहीं 78 हो जाएगा, ठीक है, सी करे 46 70 नहीं होगा, 78 हो जाएगा, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। सोनार का मुख्य तो उपयोग करते हैं, ये सोनार है, ठीक है, यहाँ पे सोनार मान लीजिए लगा होता है, उनका उपयोग क्यों करते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है ना, जो भी एरिया होता है उस एरिया के अंतर्गत ना आ जाए, जैसे ही वो आएगा तो डिवाइस तुरंत पकड़ लेगा। हाल ही का इसको हम कहाँ पे करते हैं, समुद्र वाले इलाका में करते हैं, ठीक है, और रडार का यूज कहाँ पर करते हैं, आकाश वाले पार्टों में हम रडार का यूज करते हैं, तो सोनार का यूज समुद्र वाले भागों में करते हैं। डॉक्टर के द्वारा करते हैं क्या, नहीं, डॉक्टर के द्वारा नहीं करते। इंजीनियर के द्वारा करते हैं, नहीं। अंतरिक्ष के द्वारा करते हैं, नहीं। समुद्र यात्री के द्वारा करते हैं, बिल्कुल डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो गाइस आज के लिए केवल इतना ही, बाकी अगर आपको क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, केवल यहाँ पे 100 बच्चा के लिए ही है, LRC के लिए हम स्पेशली फॉर आप लोग के लिए ही डिजाइन के 400 यूनिट में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऐप को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इनके अलावा इसी ऐप पे आपको टेस्ट वगैरह भी इंक्लूड होगा, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। हाल ही का आप लोग को 400 यूनिट में सारा कुछ होगा, एग्जाम तक होंगे, ठीक है, कब तक, एग्जाम तक। बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ना है पढ़ सकते हैं, 249 रुपया होगा, विद टॉपिक बाय टेस्ट भी इंक्लूड होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही गाइस, हम लोग फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा एक कमेंट करके बता सकते हैं, और हाँ, फ्रेंड को शेयर करना भूलिए कि नहीं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।